30 डेज 30 क्वेश्चन सीरीज में आज हम आ गए हैं डे 22 क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक ऐसी अल्टीमेट सीरीज जिसमें हम लेकर आए हैं सीबीएसई के मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चंस, मार्च 2026 के आए हुए मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट ये 30 क्वेश्चंस कर लो। डेली के सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, इतना तो आप दे ही सकते हो, आपका हाफ ईयरली क्लियर हो जाएगा। या फिर आप फाइनल टर्म्स की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए 30 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2027 के फाइनल एग्जाम्स के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जो सब कुछ पढ़ चुके हो और अपने एग्जाम्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा देख रहे हो पढ़ने के लिए, तो इनसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखना, छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है केस स्टडी पे बेस्ड है, लेकिन केस बेस्ड नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। सिर्फ 2 वेरिएबल में इसका आंसर मिलेगा। दिस इज मोस्ट इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, ऑन द इनॉग्रेशन डे ऑफ अ न्यू शोरूम, मतलब कि एक शोरूम का इनॉग्रेशन है, तो अ लकी ड्रॉ वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो शोरूम वाले ने सोचा मैं जो भी आएंगे कस्टमर्स फर्स्ट डे पर मैं उसको लकी ड्रॉ दूंगा हर एक कस्टमर को। सम वाउचर्स ऑफ ₹100 and 500 वर गिवन टू द लकी ड्रॉ विनर्स। जो लकी ड्रॉ विनर्स थे उनको कुछ वाउचर्स मिले। आप भी शॉपिंग करने जाते हो तो आपने देखा होगा कुछ वाउचर्स मिलते हैं। तो इस कंपनी ने 2 वाउचर्स निकाले, एक थे 500 रुपीज के और एक थे 1000 रुपीज के वाउचर्स। वो इसलिए होते हैं ना कि आप नेक्स्ट शॉपिंग करो तो उस वाउचर पे आपको उतने का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर टोटल ऑफ 60 वाउचर्स वर गिवन ऑन द डे। उस दिन टोटल 60 वाउचर्स दिए, टोटल 60 वाउचर्स थे। ठीक है, द नंबर ऑफ 1000 वाउचर्स, ये एक कंडीशन है, अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं इसको। एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट, द फाइंड द नंबर ऑफ वाउचर्स ऑफ ईच टाइप। आपको मेन क्वेश्चन क्या है कि आपको दोनों टाइप के वाउचर्स का बताना है कि कितने नंबर थे, मतलब 1000 कितने दिए और ये कितने दिए, आपको x और y बताना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करोगे? लेट ₹1000 वाउचर्स, यहां पर आएगा नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ ₹1000 वाउचर्स इज इक्वल्स टू x एंड नेक्स्ट आएगा लेट नंबर ऑफ ₹500 वाउचर्स बी y। ये हमने लेट कर लिया। अब कंडीशन पे चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन वो दे रहा है कि 60 वाउचर्स थे टोटल, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। दोनों को जब मिलाए तो टोटल 60 वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ 1000 वाउचर्स एडेड टू, ध्यान से पढ़ना, इसकी लैंग्वेज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। नंबर ऑफ 1000 वाउचर्स added to 3 times of number of 500 vouchers gives 100। मतलब कि देखो, अगर हम नंबर ऑफ 1000 वाउचर्स को x को पिंक दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1000 वाउचर्स के नंबर्स को ऐड कर दे 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 500 वाउचर्स, मतलब 3y से ऐड कर दे 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वाउचर्स ऑफ 500, ये क्या देगा? आपको 100 देगा। क्लियर है? अब इसको क्या किया? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक काम आपने कर लिया, आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बना दिया। अब आपको मैट्रिक्स मेथड को यूज करते हुए आपको x और y की वैल्यू बतानी है। दैट्स सो सिंपल। अब 2 वेरिएबल है तो 2 ही लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। क्लियर है? 3 वेरिएबल होते हैं तो 3 इक्वेशंस बनती है, 2 वेरिएबल है तो 2 बन गई। अब मैं यहीं पर आ जाती हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। x प्लस वाई और x प्लस 3y वाला कंसेप्ट है। ठीक है, हमारे पास 2 हैं यहाँ पर इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 और x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 100। क्लियर है? ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लिख देना मोटे मोटे शब्दों में, ताकि वहां पर आपको क्लियरली पूछा गया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बता दो। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब आ जाएंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे।
तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन रही है ए, जो कि होते हैं इसके कोफिशिएंट्स 1 1 1 3, और एक मैट्रिक्स बनती है वेरिएबल्स की, जिसमें दो ही वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स वाई, और एक मैट्रिक्स बनती है कांस्टेंट्स की, जो कि राइट हैंड साइड होते हैं 60 और 100। क्लियर है? अब इसका मैट्रिक्स मेथड से देखो ये किसके इक्वल होता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और एक्स होता है ए इनवर्स बी के इक्वल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए इनवर्स के लिए आप यहाँ पर देख लेना, ए इनवर्स के लिए सबसे पहले तो ए का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है 3 माइनस ऑफ 1 दैट इज 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। हैंस दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यहां से हमें पता लग जाएगा। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें चाहिए। सिंपल सी चीज है। अब 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है तो ज्यादा परेशान होने वाली भी बात नहीं है। तो इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। एडजॉइंट ऑफ ए की ट्रिक है हमारे पास कि इन दोनों को हम एक्सचेंज करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन चेंज करते हैं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस का 1 है, नीचे भी प्लस का 1 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से ए इनवर्स मिल गया इस फॉर्मूले से। तो 1 बाय, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, 2, और अंदर आ गया 3 -1 1। दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स। ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। अब आपको x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब x लिख दो यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा 1 बाय 2, यहाँ से वैल्यू एक बार चेक करेंगे, 3 -1 1, और b की वैल्यू आई थिंक थी 60 और 100। अब इसे सॉल्व कर लो, सिंपल 1 बाय 2 ऐसे रहने दो, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 60 आ जाएगा 180, माइनस ऑफ 100, यहाँ से आ जाएगा -60 प्लस ऑफ 100, यहाँ से आएगा 1 बाय 2, ये आ गया आपका 80, और यहाँ से आएगा 40। अब 1 बाय 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 80 इंटू 80 को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 40 को भी 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिला यहाँ पे 40 और 20। तो यहाँ पर बाय द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स एक्स वाई, तो x की वैल्यू है 40 और y की वैल्यू है 20। लेकिन आपको आंसर कैसे देना है, आपका आंसर, इसका भी हाफ मार्क से 1 मार्क कट जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपने एक्स वाई तो लेट किया, आपसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ ईच वाउचर। अब आपने एक्स किसको लेट किया था, 1000 रुपीज वाले को। तो आप इसका आंसर किस तरीके से आप इसका आंसर किस तरीके से देने वाले हैं, नंबर ऑफ रुपीज 1000 वाउचर्स आर 40, नंबर ऑफ रुपीज 500 वाउचर्स इज 20। ठीक है, आपको इस तरीके से बताना है कि 1000 रुपीज के वाउचर्स तो 40 थे और 500 रुपीज के वाउचर 20 थे। कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स में था, कुछ भी नहीं था सिर्फ। और जो यहाँ पर इमेज गिवन है सिर्फ यही ऐसा फेल करवा रही थी, शायद ये केस बेस्ड का क्वेश्चन है, तो बच्चे डर गए थे। बच्चों की आके यही क्वेरी थी कि केस बेस्ड का क्वेश्चन वहां पर दे दिया 5 मार्क्स में, तो वो केस बेस्ड का है ही नहीं, उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए और वो सब चीजें की जाती है, बच्चों को अच्छी लगती है देखने में। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, पैनिक होना छोड़ दो, कुछ भी नहीं। कितना इजी, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो ना 5 मार्क्स फ्री के हैं। 2 वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल में देखो कैलकुलेशन कितनी लंबी होती है, एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ता है, सारी चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है, एक एक का कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। क्लियर है बच्चों, अगर आप भी रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हो जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं,
कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन, टेस्ट, लाइव डाउट सेशन। तो आप एनजे इन्फिनिटी क्लासेस को एक बार विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पर आपका क्लास 12 का कोर्स अवेलेबल है। आप नीचे देखो कोर्स को, सीबीएसई का सिलेबस है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका वीकली प्लानर, सीयूईटी का भी सिलेबस, जैसे ही आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हम सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। देख रहे हो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, आप इस पे क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हो। एग्जैक्टली इस साइन पर क्लिक करना, आप वीडियोस वॉच कर सकते हो। जो भी आपके डेमो के लिए फ्री क्लासेस हैं उन्हें आप वॉच कर सकते हो। लाइव डाउट सेशन, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। इसमें आपकी फुल रिवीजन होगी, फुली प्रिपरेशन होगी एग्जाम तक, एग्जाम के बाद सीयूईटी तक आपकी कंप्लीट रिवीजन, सिलेबस, आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर जो भी सीबीएसई रिलीज करता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इधर से उधर से सब यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। 100% स्कोर करने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में लगता है कि आपको एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर विजिट करके एक बार चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।